अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 जून 2050 इसराइली इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में मूसाद ने एक दिलचस्प खेल शुरू करने वाला था। बाहर बारिश शुरू हुई थी, जबकि अंदर एक पूरी फौज सरगर्म अमल थी। नाजरीन, मूसाद के एहलकार एक नौजवान के ऑपरेशन थिएटर तर्ज के कमरे में लेट कर वापस जा चुके थे और अब दूसरी फ्लोर पर बहुत सारी स्क्रीनों के सामने मूसाद के आला ऑफिसर्स बिल्कुल तैयार बैठे थे। नाजरीन, अचानक हॉल में एक बड़ी स्क्रीन रोशन हुई। नाजरीन, तकरीब कारी का घिनौना खेल शुरू होने वाला था। ख़वातीन व हज़रात, अब आगे एक ऐसी सनसनीखेज सूरत हाल पैदा होने जा रहे थे जिसका 2023 के लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते थे। नाजरीन, मूसाद के हेडक्वार्टर में वो लम्हे बहुत खास थे। हेडक्वार्टर में सबकी निगाहें स्क्रीनों पर और लबों पर गहरी खामोशी तारी थी, जबकि दूसरी तरफ गहरी नींद में डूबे इस नौजवान के दिमाग में एक नुक्ता रोशन हुआ और वो नुक्ता बहुत ही वाज़ेह होता चला गया। आखिर एक दिलचस्प ख्वाब नौजवान के सामने प्ले हुआ। वो नौजवान खुद को एक कातिलादा होश आईना के सामने खड़ा देखता है। एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की, मानो वो लड़की नहीं देवी थी। अब इस नौजवान के निगाहों को बहुत कुछ समेटना था। नाजरीन, लड़के ने जैसे ही नजर घुमाकर इधर उधर देखा, उसका मुंह हैरत से खुलता चला गया। वो एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जिसकी बशारतें मिशन पर रवाना होने से कबल जहन नशीन करवा रह गई थी। वो नूर के पर्दे, वो जन्नत के जंगल, वो सुनहरी नदियां और वो आसमानों पर दिलकश नगमे। हाय रे किस्मत, गोलियों की बिछाड़े, लाश और खून के दरिया, और कहा रूम धरती ये रेश दुनिया, और इस दुनिया की चलकती शाम के आंचल में इस हसीना का तन्हा बरसात। ख़वातीन व हज़रात, अभी वो सब कुछ हजम कर ही रहा था कि अचानक वो हसीना कातिलादा लिए उसके बहुत करीब आई और बोली, मेरे महबूब, अब शायद बहुत थक चुके हैं। जिंदगी की दौड़ बहुत खतरनाक थी। आइए कुछ देर आराम करते हैं। लेकिन मेरे महबूब, ठहरिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले इस जन्नत के खालिक से मुलाकात करें। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो खालिक जिसके रास्तों के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, फिर ख्वाब का पिंतरा बदलता है। नाजरीन, कहानी अब सनसनीखेज मोड़ में दाखिल होने वाली थी। यहूदी ऑफिसर्स के चेहरे तन गए, आंखें मुसलसल स्क्रीन पर टेकी हुई थी। पूरा हेडक्वार्टर खामोशी में डूबा हुआ था। कंप्यूटर पर फिल्माई गई फिल्म बराह रास्त ख्वाब की सूरत उस नौजवान के दिल में हलचल मचा रही थी और अब खेल का आखिरी सीन शुरू होने वाला था। ख़वातीन व हज़रात, वो लड़का अपने सामने नूर के पहाड़ देख रहा होता है। फिर उन पहाड़ों के पार से एक गूंजती हुई आवाज आती है, मैं हूं जुल जलाल वल इकराम, मैं हूं जुल जलाल वल इकराम। अपने बंदों को बेहतरीन जजा देना मेरा वादा है। ए मेरे बंदे, मैं चाहता हूं कि इस नूरी सतून पर खड़े होकर पूरी जन्नत वालों को बता दो कि हमारे रास्ते में जहाद के लिए तुम कैसे निकले, अपना क्या कुछ छोड़ा, किस मुल्क से आए हो, इसराइल को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे साथ हमारे और कौन से बंदे इसराइल में सरगर्म अमल है। अपने जन्नत वालों को बतला दो तुम हमारे दुश्मनों को कितना और कहां कहां नुकसान पहुंचा चुके हो। मेरे बंदे, आइए सब कुछ बतला दो। आज तुम्हारा खालिक बराह रास्त तुम्हें सुन रहा है। नाजरीन, जन्नत की खुशी और उस पर खालिक का मुलाकात का शरफ दीवानगी तो बनती थी। उस पर उसके लब खोलते लगे, वो लब जिन्हें किसी तशद्दुद और खौफ का डर ना था। वो सीना जो कब्र से ज्यादा गहरा और चट्टान से ज्यादा मजबूत था, यहूद की तखरीबकारी के सामने हार गया। उसके लब खोलते गए, उसके दिमाग के ऊपर लग गए। सेंसर्स पूरे ताकत से उसके दिमाग से निकलती लाशऊरी आवाज और तस्वरात को कैच कर रहे थे। वो कौन था, कहां से आया था, क्या करना चाहता था, इसके साथ ही दुनिया में कहां कहां सरगर्म अमल थे, यह सारी मालूमात मूसाद के हेडक्वार्टर में पूरी तरह गूंजने लगी। ख़वातीन व हज़रात, जैसे ही लड़का खामोश हुआ,
कंप्यूटर ऑपरेटर ने स्क्रीन पर जन्नत के सरजमीनी ग्राफिक को ऑफ कर रहा और सवालिया नजरों से चीफ की तरफ देखा। चीफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनो मिस्टर, इसको अगली फिल्म के लिए ब्रेन वॉश कर दो। तो वहाँ ये हमारा काम करेगा। ये 2050 की मुमकिन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें दिमाग बराह रास्त मालूमात भेजी और रिसीव की जा सकेगी। मगर ये सब कुछ कैसे होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं हूं आमिर शाह और आप देख रहे फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज दुनिया। चलो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा है। नाजरीन, साइंसदानों की एक बड़ी तादाद मानती है कि इंसानी दिमाग में उभरने वाली 40% सोचें इसकी अपनी नहीं होती, बल्कि इंसानी दिमाग उन्हीं सिग्नल के कोई दूसरी साइड से रिसीव करता है और वो सिग्नल्स इसके अंदर ख्वाब, तस्वर या इरादा उभर कर जाहिर होता है। यानी इंसानी दिमाग में घुसने का एक नामालूम रास्ता जरूर है जहां से दिमाग की कायनात में एक नई हलचल पैदा कर दी जाती है। नाजरीन, अब वो सिग्नल दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ख़वातीनो हज़रात, पहला हम एक्सटर्नल ब्रेन सिग्नल पर बात करेंगे जिसकी आगे मजीद 2 अक़साम है। नाजरीन, एक्सटर्नल ब्रेन की पहली किस्म में आपका दिमाग किसी दूसरे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है, जैसे 2 दिमागों में एक लाशऊरी राब्ता कायम होता है। मसलन कुछ दिन कबल मेरी टीम के साथ एक तजर्बा किया। हमारे एक दोस्त किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैंने उसे कहा कि ठीक 7-8 बजे से 10 बजे तक तुम पूरा ध्यान लगाकर इस लड़की को याद करोगे और याद रहे, इस तस्वुर में कभी तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी है और कभी बेरुखी का रवैया अख्तियार करना है और ठीक 10 बजे तुम 3 बार उसे दिमाग से झटकोगे। जैसे दिमाग के बैरूनी सिग्नल डिसेबल हो जाएंगे और तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। नाजरीन, कभी आपने सोचा कि नमाज में ख्यालात बहुत ज्यादा आने लगे तो 3 बार ताउस पढ़ने का हुक्म क्यों मिला है? क्योंकि जब दिमाग किसी ख्याल को 3 बार रद्द करता है तो अगर इस ख्याल की लोकेशन दिमाग से बाहर है, यानी सिग्नल कई बाहर से आ रहे हैं, तो दिमाग उसे डिसेबल कर देता है। फिर दोबारा किसी और फ्रीक्वेंसी से तो राबिता मुमकिन है, पहले वाली फ्रीक्वेंसी की कई घंटों के लिए ब्लॉक कर देता है। खैर, जब अगले दिन उसी लड़के ने लड़की से गैर महसूस अंदाज में पिछली रात की सूरत हाल पूछी तो मेरे तौक़ुआत के इन मुताबिक लड़की ने बताई कि लगभग 8 से 10 बजे तक का टाइम होगा जब तुम मुझे बहुत याद आए और कभी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत महसूस होती तो कभी तुम पर बिला वजह गुस्सा आने लगता और फिर अचानक यादों के सब जज्बे तकरीबन रात 10 बजे के करीब सब जज्बे परसकून होने लगे, यहाँ तक कि मैं सो गई। ख़वातीनो हज़रात, अब कुछ लोग ये तजर्बा ट्राई करेंगे और नाकाम भी होंगे क्योंकि मैंने सिर्फ रिजल्ट बताया है, इसकी टेलीपैथी टेक्निक नहीं बताई। खैर, आगे बढ़ते हैं। ख़वातीनो हज़रात, दिमाग का दिमाग से राबता लाशऊरी होता है, लिहाजा इंसान की शऊरी दिमाग इस लाशऊरी डेटा की वजाहत तशरीह नहीं कर पाता। वो डेटा जो किसी दूसरी जगह से ब्रेन के अंदर डिलीवर हो रहा होता है, बात सिर्फ महसूस रहने की हद तक नहीं है। इस तरह अगर कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है तो भी आपके दिमाग अक्सर ऐसी नज़दीक आती ब्रेन फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करता है और यूँ आप कहते हैं कि शैतान को याद किया होता और या शैतान हाजिर। नाजरीन, एक्सटर्नल किस्म की दूसरी किस्म एक नामालूम लोकेशन रखती है और इस लोकेशन से मिलने वाली सिग्नल दिमाग में बहुत ही अजीब गरीब ख्यालात को जन्म देते हैं। ऐसे ख्यालात जिसका ताल्लुक इंसान के मिजाज से हरगिज नहीं होता। इन सिग्नल की वजाहत साइंस के पास तो नहीं है, अलबत्ता कुरान पाक दिमाग में घुसने के इस गुमनाम रास्ते को यूं बयान करता है, पनाह मांगता हूं अल्लाह की इस शैतान मरदूद से जो वसवसे डालता है। नाज़रीन, जो वसवसा डालता है यानी इंसान सोचों में किसी गुमनाम रास्ते से डेटा को सेंड करता है जो ख्वाब ख्याल इरादा बनकर इंसान नए रास्तों पर ला देते हैं। ख़वातीनो हज़रात, सिग्नल के इस दोनों अक़साम इंसानी दिमाग में कहाँ से दाखिल होती है और कैसे इंसान के इरादों ख्वाब ख्यालों का रूप धारती है। एक रिसर्च हाईवे है जिस पर इसराइल और जापान मुसलसल दौड़ रहे हैं और जो ये रेस जीतेगा वो दुनिया के किसी भी शख्स को अपनी मर्जी के ख्वाब दिखा सकेगा, इसके इरादों को तब्दील कर सकेगा। ख़वातीनो हज़रात, इस रेस का नाम है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल ब्रेन नेटवर्क यानी एक ऐसी रिसर्च जो दिमाग की सिग्नल एक्टिविटी को रीड करने के बाद उस स्क्रीन पर फिल्म की तरह प्ले करेगी। नाजरीन, अब इंसान चाहता है कि वो भी अपनी मर्जी का ग्राफिक कंटेंट दूसरों के ब्रेन में दाखिल कर सके। इसके लिए ब्रेन के एक्सटर्नल यानी बाहर से आए सिग्नल से पहले इंटरनल सिग्नल यानी दिमाग के अंदर से बाहर खारिज होने सिग्नल को समझना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, इंटरनल सिग्नल क्या है? देखिए नाजरीन, जिस तरह टीवी हाउस से सिग्नल सैटेलाइट को रवाना किए जाते हैं और इन सिग्नल को पूरी तस्वीर का पैटर्न छुपा होता है, जैसे हमारे रिसीवर इलेक्ट्रिक वेव से पिक्सल वेव्स में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह जब इंसानी दिमाग सोचता है या ख्वाब देखता है तो दिमाग के करोड़ों न्यूरोज में जनरेट होती है, बिल्कुल वैसी जैसी टीवी या रेडियो सिस्टम में जनरेट होती है। फिर ये फ्रीक्वेंसी एक बड़े वेव्स की सूरत दिमाग के अंदर और बाहर 10 से 100 बाइकल सेकंड तक सफर करती है। दिमाग की इस बरकी लहर के अंदर से सोए हुए सोचों का मुकम्मल मंजरनामा छुपा हुआ होता है। इसका ख्वाब सिग्नल की सूरत इसका दिमाग के अंदरीचों से निकल कर पूरे कमरे में गर्दिश कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि टीवी सिग्नल की तरह हम दिमाग के सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अब ये कोई नामुमकिन बात नहीं रही। नाजरीन, जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरो ब्रेन नेटवर्क के जरिए इंसानी दिमाग से निकलने वाली इंटरनल सिग्नल को न सिर्फ डिटेक्ट किया है, बल्कि वो इन सिग्नल से कुछ धुंधली तस्वीर को भी डिकोड कर चुके हैं, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब सिर्फ चंद साल बाद इंसानी ख्वाब बमाए आवाज़ फुल सिनेमा साइज में रिकॉर्ड हो सकेंगे। नाजरीन, ये तो प्रोजेक्ट का इंटरनल पार्ट है, बल्कि दिमाग सिग्नल सिर्फ रिसीव ही नहीं करता बल्कि ये खारिज भी करता है, जिस पर जापान और इसराइल 50% तक काम मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन मुझे जो अहम लगता है, सबसे ज़्यादा अहम लगता है, वो इस प्रोजेक्ट का एक्सटर्नल पार्ट है, जिसमें ग्राफिक कंटेंट इंसानी दिमाग में ख्वाब की तरह प्ले किया जाएगा। यानी इंटरनल सिग्नल के जरिए डेटा ब्रेन में सेंड किया जाएगा और एक्सटर्नल सिग्नल के जरिए डेटा रिसीव किया जाएगा। नाजरीन, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकिनार हो जाता है तो हमें तस्वीर के दो रुख आज देखने को मिलेंगे। पहला रुख ये है कि डिप्रेशन का 90% तक का खात्मा मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन ग्राफिक के जरिए इंसानी दिमाग को एक नई सतह पर लाना बहुत आसान हो जाएगा। यानी खुदकशी का जो रुझान है वो बहुत कम होगा। दूसरा, फिल्मी एंटरटेनमेंट में बहुत बड़ा इंकलाब आएगा। आज दुनिया भर की फिल्म कंपनीज अपने फिल्मी इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए वर्चुअल डिवाइस इस्तेमाल करती है, तो कभी होलोग्राम टेक्नोलॉजी सहारा लेती है। लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में दिमाग को पता होता है कि ये टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहा होता है, लिहाजा फिल्म का ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन जब फिल्म का बराह रास्त दिमाग के अंदर प्ले होगी और आप उसके जीते जागते किरदार होंगे, तो जरा सोचो फिल्म का कितना मजा आएगा। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। वो ये है कि मुमकिन तौर पर किसी भी शख्स को इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर कोई शख्स इस्तेमाल करेगा तो उसे ख्वाबों की जहन्नम में आग और कुलते पानी से गुजारा जाएगा। ये भी हो सकता है जनाब कि हर रात फ़र्द के ख्वाब में एक हसीना बेपाक अदाओं के साथ आने लगे और फ़र्द को इस अकीदे की हिसाब से किसी खास मिशन के लिए तैयार करने लगा। ख़वातीन व हज़रात, ये बात तो तय है कि जब कुरान ने कह दिया कि दिमाग के अंदर घुसने का एक रास्ता है, एक एक्सटर्नल पार्ट है जहां से शैतान वसवसे डालते हैं, तो वो रास्ता अब ज़्यादा वक्त गुमनाम नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान दिमाग के तमस्खुर अमेरिका और इसराइल के लिए पूरे दुनिया पता करने से कई ज़्यादा अहम है। नाजरीन, इंसान की छोटी सी खोपड़ी के अंदर ये जो लामहदूद कायनात है ना, जब तक आज़ाद है, दुनिया के सरमायादार ग्रोहों के लिए खतरात उभरते रहेंगे। लेकिन तब तक जब तक हमारे ख्वाब आज़ाद है, जब तक हमारे ख्वाबों में जन्नतों के बशारतें और हूरों की अदाएं नजर नहीं आने लगते, जब तक खुदा की रूप में
اسرائیل کے ایجنٹ ہم سے آئیسائی اور فوج کی سیکیورٹی معاملات نہیں پوچھنے لگتے جاتے۔ خواتین حضرات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو خدا کسی فرقہ کے کثیر لوگوں کو ملے اور دوسرے فرقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دے، اور ہماری قوم مذہبی جہالت اسی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے زیادہ کرامتوں اور خوابوں کو معتبر اور مستند مانتے ہیں۔ تحقیق کا مادہ تو ہمارے اندر موجود ہی نہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ چینل اسپوس دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مجھے دیجیے